सेकंड माइंड मैटर्स। आज है 5th ऑफ नवंबर और आज हम करने वाले हैं अपनी लर्निंग का सेकंड वीडियो, दैट इज़ प्राइस एक्शन के ऊपर। और आज जो हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडल स्टिक्स के बारे में। डेफिनेटली आज की अकेली वीडियो में इसमें नहीं होगा, 2 या 3 पार्ट में ये वीडियो आएगी, नेक्स्ट संडे एंड नेक्स्ट संडे। तो आई होप आप लोग को अच्छी लगे। बहुत अच्छी लर्निंग्स बताने वाला हूँ मैं आपको कैंडल स्टिक्स की, कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है वो सबके साथ बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। और लास्ट में हम लोग बहुत सारे इसकी बैक टेस्टिंग भी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कैंडल स्टिक पे बात करते हैं। तो एक कैंडल स्टिक 2 कलर्स की होती है, एक होती है रेड, एक होती है ग्रीन। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कलर्स कोई मैटर नहीं करता। एक होती है रेड, एक होती है ग्रीन। अब इसमें क्या होता है जानना, सबसे पहले एक होती है बेयरिश कैंडल और एक होती है आपकी बुलिश कैंडल। ठीक है, बेयरिश एंड बुलिश के अंदर हर कैंडल के होते हैं 4 पार्ट, दैट इज़ ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। ये 4 पार्ट आपको पता होने सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओपन मतलब जब वो कैंडल बननी चालू हुई, जैसे आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, 10:04 हुए हैं मेरी अभी घड़ी में। ठीक है, 10:05 पे नई कैंडल बननी चालू होगी, तो किस प्राइस रेंज पे वो ओपन हुई, दैट इज़ द ओपन ऑफ द कैंडल। ठीक है, कहाँ तक हाईएस्ट गई वो, उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर कितना हाईएस्ट गई वो कैंडल, दैट इज़ द हाई ऑफ द कैंडल। एंड कितना लो गई उसी 5 मिनट के अंदर, ऊपर नीचे गई तो कितना लोवेस्ट कितना लगाया, दैट इज़ द लो ऑफ द कैंडल। एंड फाइनली जब 5 मिनट पूरे हो गए, आखिरी लास्ट सेकंड पे जब कैंडल क्लोज हुई, न्यू कैंडल बनने से पहले, वो कितने पे हुई, दैट इज़ द क्लोज ऑफ द कैंडल। ठीक है, तो ये बेसिक्स आई होप आप लोग को पता होंगे। अगर नहीं पता है तो ये होती है एक कैंडल के बेसिक्स। ठीक है, अब बीच वाली जो पार्ट होता है जिसमें कलर फिल्ड है, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। और जो ऊपर ये आपको स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं ऊपर नीचे दोनों, दीज आर द विक्स ऑफ द कैंडल। ठीक है, इनको बोलते हैं विक। कैंडल की विक कितनी है, तो ये दोनों विक हो गई। और बीच वाली कलरफुल पार्ट वाली क्या हो गई, आपकी बॉडी ऑफ द कैंडल। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि कैंडल का बेसिक्स क्या है। बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊँगा, इतना सही है। इतना आपको पता होना चाहिए कहाँ पे ओपन है, कहाँ पे क्लोज है, क्या हाई है क्या लो है। और ये पता भी क्यों होना चाहिए, कैसे आप लोग जो भी स्टॉप लॉस लगाओगे तो हाई के ब्रेक पे हम लोग बाय करते हैं, उस कैंडल का लो जो होता है हमारा एसएल होता है। जैसे इसका हाई पे आपने बाय किया 65, लो है 45, तो 20 रुपीज़ का क्या है आपका, 20 पॉइंट्स का एसएल है। तो ये जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाई लो कितना है, क्लोज ओपन क्या है, वो आगे चल के जो मैं अलग अलग पैटर्न्स बताने वाला हूँ कैंडल्स के, उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितना है। ठीक है, बाकी एज सच कुछ काम नहीं है, बेसिक आपको हाई लो मैंने बता दिया, एंट्री एग्जिट के लिए काम आएगा ये सब। तो बहुत ज़्यादा डीप में इसमें जाने की कोई नीड नहीं है। नाउ आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल में। एक होती है बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ठीक है, और एक होता है आपका बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, अब मेन बुलिश और बियरिश क्या होता है, आर दूस दैट इंडिकेट अप ट्रेंडिंग। बुलिश का मतलब आपको पता है, जो कि अप ट्रेंडिंग बताने वाले हैं और ग्रीन कलर में होते हैं। ठीक है, और बियरिश का मतलब क्या होता है, जो रेड कलर में होते हैं और डाउन ट्रेंड मार्केट बताने वाले हैं। बियरिश मतलब डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे जाने वाला है, एंड बुलिश ग्रीन मतलब अप ट्रेंड, मार्केट ऊपर जाने वाला है। ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है इस पे मत जाना, ऐसा कुछ नहीं होता कि ग्रीन कैंडल 1 बन गई 2 बन गई, अरे मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, ये तो बुलिश ट्रेंड हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, सिर्फ ये पता चलता है इससे कि यहाँ पे बाइंग हुई है और यहाँ पे सेलिंग हुई है, दैट्स इट, और कुछ भी पता नहीं चलता है। सो ये मत सोचना कि इसके अंदर मार्केट रिवर्सल आने वाला है, ये वो रिवर्सल के पैटर्न्स होते हैं अलग अलग, वो हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। पर ये मत सोचना कि ओवरऑल अगर ग्रीन कैंडल बन गई 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, अरे मार्केट तो बुलिश है बहुत तगड़ा, नहीं, या फिर मार्केट बियरिश है, नहीं, दैट कैन बी द पुल बैक। लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अपना। कॉन्टिन्यूएशन कैंडल पैटर्न्स होते हैं। कॉन्टिन्यूएशन कैंडल पैटर्न्स क्या होते हैं, जो कि ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। सपोज आपने 1 दिन के टाइम फ्रेम पे देखा मार्केट क्या है, अप ट्रेंड पे है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब वही ग्रीन 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 बनाया जा रहा है, तो क्या होगा फिर कि मार्केट क्या कर रहा होगा, अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा होगा। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन को ही क्या बोलते हैं, कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न। ग्रीन के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ग्रीन, दीज आर द कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, अब
सबसे पहला जो आता है वो है बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग होता क्या है? जब बुलिश इनगल्फ का मतलब होता है पूरा अपने में समा लेना। ठीक है, तो बुलिश इनगल्फिंग का मतलब होता है जब एक बड़ी बुलिश कैंडल छोटी बियरिश कैंडल से अपने में पूरे में उसकी बॉडी में कैप्चर हो जाती है। अगर आप एग्जांपल देखे होगे स्क्रीन पे कैसे रेड वाली छोटी है और ग्रीन वाली उससे कितनी बड़ी है। अगर इस ग्रीन वाली इसको खाने की कोशिश करे तो पूरा कंप्लीट खा सकती है क्या? आप कहोगे यस, क्योंकि बॉडी, अच्छा देखनी बॉडी है, बड़ी बड़ी विक्स हैं, अगर बड़ी विक्स हैं और बॉडी छोटी है और रेड वाले की बॉडी को इतनी छोटी बॉडी है कि रेड वाले की बॉडी को नहीं खा पा रही, वो बुलिश इनगल्फिंग नहीं है। यानी ओपन और क्लोज आपका बड़ा होना चाहिए, नहीं तो वो बुलिश इनगल्फिंग नहीं है। ठीक है, समझ आया? तो अगर कोई भी रेड कैंडल के बाद उससे बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए, बड़ी का मतलब है कि ओपन और क्लोज पूरी रेड कैंडल को इनगल्फ कर रहा हो, अपने अंदर ख़त्म कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, और आप देखिए कैसे ट्रेंड चेंज होता है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल से, ये मैं दिखाता हूँ। जैसे रिलायंस का 1 डे का टाइम फ्रेम है। अब आप देखोगे इसके अंदर कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आता जा रहा है। अब देखो लास्ट की 3 कैंडल्स देखो, लास्ट की 2 कैंडल्स अगर आप देखोगे और लास्ट की एक सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल देखो, इस ग्रीन कैंडल ने उससे पहले की दोनों रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया। यानी एक कैंडल को छोड़ के 2 कैंडल को इनगल्फ कर लिया। कितना ज़्यादा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। और नेक्स्ट डे देखो मार्केट अप में खुली है। बात, अच्छा अब इससे ये नहीं होता, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि अगर डे एंड पे इनगल्फिंग कैंडल बन गई तो नेक्स्ट डे तो अरे ये तो ऊपर गैप अप ही खुलेगा, तो आप लोग यहाँ पे पागलों की तरह 3.25 3.28 पे सारी कॉल पुट खरीद के बैठ गए, कॉल लेके बैठ गए, कल तो गैप अप खुलेगा। ऐसा नहीं होता। आप गैप अप्स के लिए नहीं है, गैप अप के लिए मैं बाद में बताऊंगा, डेडिकेटेड वीडियोस आएंगी गैप अप्स के लिए। ये सिर्फ है कि आप देखो यहाँ मार्केट नीचे आई, उस दिन के लो तक, उस दिन के क्लोज पे आई और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया। कहाँ बेयरिश ट्रेंड था, फिर ट्रेंड क्या हो गया, बुलिश हो गया। ये क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल के लिए काम आता है, ना ही गैप अप या फिर गैप डाउन के लिए काम आता है। आप गैप अप या गैप डाउन बुलिश इनगल्फिंग या बेयरिश इनगल्फिंग से नहीं बता सकते। तो ये गैप अप्स को मत देखना, आप देखोगे यहाँ से इस वाले से एरो से कि देखो मार्केट किस में आ गई, अप ट्रेंड में आ गई। उसके बाद जो भी प्राइस एक्शन बनेगा हम उस पर ट्रेड करेंगे, वो बात अलग है, पर मार्केट किस में आ गई, अप ट्रेंड में आ गई। ये देखना है आपको, ये नहीं देखना कि अरे ये तो गैप अप खुलेगा तो यहाँ कॉल बाय करना है, कि ये तो कहा था ना कि अगर बुलिश इनगल्फिंग बन जाए तो गैप अप होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। गैप अप और गैप डाउन आप लोग के हाथ में नहीं है। आप लोग नहीं तुक्का लगा सकते ऐसे कि कल तो बहुत तगड़ा गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। बहुत फैक्टर्स डिपेंड करते हैं गैप अप और गैप डाउन के लिए, वो मैं बताऊंगा आप लोग को जब हम लोग पढ़ेंगे BTST वगैरह के ट्रेड्स वगैरह। उसमें मैं बताऊंगा कि गैप अप और गैप डाउन का क्या सिनेरियोज हैं, कब बाय करना होता है गैप अप, कब नहीं करना होता, कब क्या होता है सीन। ठीक है, समझ आया बुलिश इनगल्फिंग आप लोग को। सेकंड आते हैं हम लोग हैमर पे। हैमर सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हैमर ऐसा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसकी स्मॉल बॉडी होती है। उसकी बॉडी, अभी बुलिश इनगल्फिंग की बॉडी क्या थी, बहुत बड़ी थी। हैमर की बॉडी छोटी होगी। ये कैंडल्स ना आपको याद नहीं करने, ये आप बार बार जब हम लोग डेली एनालिसिस भी करते हैं ना। अब मैंने प्राइस एक्शन में आज आप लोगों को कैंडल बताया, अब आप मेरी इस हफ्ते की सारी वीडियोस में देखोगे मैं आप लोग को इन कैंडल्स के नाम के थ्रू रेफरेंस दूंगा। हर कैंडल के नाम के थ्रू रेफरेंस आप लोग को मिलने वाला है कि अरे ये देखो ये कैंडल है, ये कैंडल है जो हमने वीकेंड पे भरा, ये कैंडल यहाँ यूज़ हो रही है, ये कैंडल से क्या फ़र्क आया। हर कैंडल हर जगह काम नहीं करती है। कैंडल का सही जगह पे बनना आपको बताता है कि ये कैंडल यहाँ पे काम करेगी नहीं करेगी। एक चार्ट के अंदर ना 200 हैमर मिल जाएंगे आपको, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लो, सेकंड्स में लगा लो, कैसे भी लगा लो, 200 हैमर मिल जाएंगे। पर 200 के 200 हैमर काम नहीं करते, 2 या 4 हैमर काम करते हैं। वो 4 हैमर ढूंढना कि कहाँ पे बनना है, वही तो हम लोग यहाँ सीखने आए हैं मार्केट माइंड मैटर्स पे। मार्केट माइंड मैटर्स यही तो बताएगा कि कौन से हैमर पे आपको काम करना है। ठीक है, and the lower wick size is at least twice the size of the body। ठीक है, ये देखो
छोटी बॉडी और जो विक साइज है ना बॉडी का मिनिमम डबल होना चाहिए। जो विक साइज है मिनिमम डबल होना चाहिए, अगर डबल नहीं है विक साइज तो वो हैमर नहीं है। ठीक है, आपको दिख रहा है दोनों हैमर्स। अब ये बुलिश हैमर्स हैं दोनों और बियरिश हैमर भी होते हैं। अब बुलिश हैमर क्यों है तो आप देखोगे कि यहाँ ओपन हुआ, मार्केट इतनी नीचे गई, कितनी नीचे गई, बहुत नीचे गई। ठीक है, उसके बाद बुल्स ने क्या कहा कि भाई हम हैं अभी यहाँ पे, चल ऊपर, धक्का मार के ओपन से भी ऊपर ले गए और ओपन से ऊपर क्लोज किया, सबसे क्या हो गई, बुलिश कैंडल हो गई। अब दूसरी वाली क्या, हाई पे ओपन हुई, इतना नीचे गई, पर स्टिल क्या हुआ, नीचे बुल्स ने क्या कहा, भाई रुक जा, इतना नीचे बंद नहीं होगी तू, चल ऊपर। इतना घसीट के वो लोग क्या ले गए, ओपन के पास ले गए उसको। ओपन के पार नहीं कर पाए, अगर पार कर जाते तो ये वाली हैमर बन जाती, पार नहीं कर पाए, नीचे रह गए तो रेड हैमर बनी। पर ये रेड हैमर भी क्या है, बुलिश हैमर ही है। दिस इज ऑल्सो द बुलिश कैंडल। एज सिंपल ना यार, खुद सोचो कि नीचे बायर्स हैं, बायर्स ने क्या कहा कि भाई सपोज ये क्लोज अगर 10 रुपये पे हुआ था, नीचे लो था 2 रुपये, तो 2 रुपये से 10 रुपये पे वापस ले गए ना मार्केट। ओपन 12 पे हुआ था, 10 पे क्लोज हो गया, तो 8 रुपये प्राइस ऊपर बढ़ा के लेके गए हैं। तो 8 रुपये कौन बढ़ाता है, बायर्स ही तो बढ़ाते हैं। यानी बायर्स अभी भी क्या है, डोमिनेशन में हैं। बायर्स का डोमिनेशन देखने के लिए बहुत हेल्प होती है आपकी इन कैंडल्स की, हैमर कैंडल स्टिक की। अब हम लोग चार्ट में देखते हैं एक, ये देखो ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड जा रहा है, ऊपर से नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, ये देखो पूरा डाउन ट्रेंड था। अब ये देखो कितनी अच्छी हैमर बनी, कितनी अच्छी हैमर बनी, और डबल टॉप पे बनी, डबल बॉटम पे बनी। अभी डबल बॉटम आप लोगों को नहीं पता, अभी सीखोगे जब पता चलेगा। सेम जगह पे बनी, ठीक है, और मार्केट का देखो ट्रेंड ही चेंज हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। आप देख रहे हो पूरा ट्रेंड क्या हो गया, चेंज हो गया। दिख रहा है आपको ट्रेंड चेंज टू अप ट्रेंड। पूरा ऑन गोइंग डाउन ट्रेंड किस में चेंज हो गया, अप ट्रेंड में चेंज हो गया। तो यही तो था हैमर का काम। ठीक है, पर हैमर खाली ये नहीं बनी, हैमर और भी जगह बनी थी। अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये देखो और हैमर, ये देखो ये वाला रेड हैमर दिख रहा है आपको, ये रेड हैमर से मार्केट तो रिवर्स नहीं हो गई। ये वाला रेड हैमर दिख रहा होगा आपको, ये ग्रीन हैमर दिख रहा होगा, थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आ गई, गैप डाउन खुल गया। इवन ये ग्रीन हैमर के बाद भी उसके नीचे ही जाके गैप डाउन खुल गया। ठीक है, खाली ये वाला ग्रीन बना, ग्रीन हैमर, ये इससे जस्ट 2 कैंडल पहले भी ग्रीन हैमर बना। यहाँ से तो मार्केट ऊपर नहीं गई, यहीं से क्यों ऊपर गई, यही आपको जानना है। तभी मैंने कहा था कि हर एक हैमर या हर एक बुलिश इनगल्फिंग या बेयरिश इनगल्फिंग या जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न है हर जगह काम नहीं करते। यू नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ पे ये काम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। 10-12 मिनट की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, समझिए और चार्ट को एनालिसिस करिए आप जाके कि कैसे क्या है, तभी आपको समझ आएगा चीज़ें। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब तो कर ही देना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीकेंड इसी के आगे के कैंडल स्टिक पैटर्न्स के साथ। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।